2022 की बात है, मैंने म्यूइंग करने के चक्कर में अपने आगे के 2 दांत बहुत ज्यादा बाहर कर लिए थे। लेकिन मैं लुक्स मैक्सिंग तो कर रहा था, हाथ म्यूइंग और चिन टकिंग भी कर रहा था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी ना कि मैं सोच रहा था कि यार मेरा फेस तो चेंज हो नहीं रहा है, आगे के 2 दांत और बाहर चले गए, बहुत सब लोग देख के बोल रहे हैं। तो देख के ना बहुत ज्यादा टेंशन लग गई थी मुझको, अंदर से बीटी लग जाती है बहुत, जानते हो आप। फेस तो चेंज हो नहीं रहा और ये दांत अलग से बाहर चले गए। फिर मुझे पता लग गया कि आखिर मैं क्या गलतियां कर रहा हूँ। तो देखो कुछ ऐसे सीक्रेट्स होते हैं जो मॉडल्स यूज करते हैं, जो कि बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव दिखते हैं। 8 on 10 9 on 10 वो होता है ना। जो पहली गलती मैं कर रहा था वो था कि मैं अपनी जीभ को दांत से टच कर दे रहा था। तो अब जो पहले आपको करना है ना वो होता है कि आपको अपने सूचर्स को सॉफ्ट करना है। सूचर्स क्या होता है? सूचर्स एक कनेक्टिव टिश्यू होता है जो आपके पूरे फेशियल बोन्स को आपस में कनेक्ट करके रखता है, मतलब एक च्युइंगम की तरह चिपका के रखता है। अगर वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा तो आपके जो फेशियल बोन्स है वो मूव नहीं हो पाएंगे, मतलब म्यूइंग से भी आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा, कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसीलिए आपको उसको सॉफ्ट करना पड़ेगा। एंड जब आप उसको सॉफ्ट कर दोगे तो आपका फेस बहुत जल्दी चेंज होना शुरू हो जाएगा। फिर हम उसे सॉफ्ट कैसे कर सकते हैं? मान लो जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है तो उसको सॉफ्ट करने के लिए हम लोग ऑयल का यूज़ करते हैं, है ना। सूचर्स भी ऐसे ही वर्क करते हैं। उसको सॉफ्ट करने के लिए भी आपको कोई ऑयली चीज़ का यूज़ करना पड़ेगा। वो वाले फूड्स आपको खाने पड़ेंगे जिनमें ऑयल बहुत ज़्यादा होता है, मतलब रॉ सैचुरेटेड फैट होता है एनिमल प्रोडक्ट्स में, डेयरी प्रोडक्ट्स में। तो बस आपको इतना करना है कि म्यूइंग करने के साथ साथ में आपको डेयरी प्रोडक्ट्स और एनिमल प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। अब बताता हूँ म्यूइंग कैसे करना है। आपको एन बोलना है, जैसे अभी एन बोला मैंने, तो जो ऊपर वाली जीभ है वो यहाँ पे टच हो गई। उसके बाद जब ये यहाँ पे टच हो जाती है तो आपको पूरी जीभ को टच कर लेना है अंदर की तरफ, ऐसे इतनी हो गई। उसके बाद जो आपका सलाइवा होता है ना उसको आपको धीरे धीरे गटकते रहना है अंदर। ऐसे ही करेक्ट म्यूइंग होती है। और कोई भला कुछ भी बताया लेकिन उसको मानना नहीं है। सर म्यू ने म्यूइंग को इन्वेंट किया था, उन्होंने भी ऐसे ही बताया था कि आपको म्यूइंग ऐसे ही करना चाहिए, तो प्लीज गलत तरह से मत कर लेना। जब आपकी पूरी जीभ टच हो जाती है उसके बाद आपको ऐसे कर लेना है। जैसे कोई पीछे दीवार है, उस दीवार में आपको ऐसे कर लेना है, चिन को अंदर टक कर लेना है। इसको चिन टकिंग बोलते हैं। देखो चिन टकिंग से क्या होता है ना कि आपका फेस बहुत फास्टली चेंज होने लगता है। जो रिजल्ट आपको 1 साल में मिलने वाले थे वो 6 महीने में ही मिल जाएंगे। इनको देखो जितना आप कॉम्प्लिकेटेड बना देते हो उतनी वो है नहीं, मतलब उतनी भी हार्ड नहीं जितना आप बना देते हो। हाँ करने में जरूर दर्द होता है लेकिन उतनी हार्ड नहीं होती है। तो वैसे मैंने 2 मिनट में समझा दिया म्यूइंग के बारे में। सेकंड चीज होती है ना जो मॉडल्स लोग करते हैं वो होता है बर्फ होती है ना, वो आपकी स्किन को एकदम क्लियर कर देती है और आपकी स्किन को ग्लोइंग बना देती है। इससे आपकी स्किन बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव दिखती है और आपकी स्किन में कोलेजन बूस्ट होता है। तो ट्राई करके देखा है मैं 2023 से अपनी स्किन में बर्फ को लगा के देख रहा हूँ। उसके बाद भी जो मेन रीजन होता है ना, आप सोचते हो कि आप अट्रैक्टिव नहीं दिखते हैं, इसके बारे में बात नहीं की आज तक किसी ने भी। आपका चाइल्डहुड ट्रॉमा क्या होता है ना, जैसे बचपन में आपको किसी ने बोल दिया, किसी ने आपको सुअर बोल दिया कि यार तू तो सुअर है, तो आपको ना बड़े होने तक अभी तक सुअर को लेकर इनसिक्योरिटी फील होगी, आपको देखते हैं ना एंजाइटी फील होगी, टेंशन फील होगी दिमाग। टीचर ने बोल दिया कि तेरे तो अच्छे मार्क्स नहीं आते, तू कुछ भी नहीं कर सकता। किसी ने बोल दिया कि तू तो किसी काम का नहीं है। सब होता है चाइल्डहुड ट्रॉमा। देखो प्रॉब्लम यहाँ ये आ जाती है ना कि आप इसको सच मानने लगते हो। कोई बात आपसे बार बार कोई बोलता रहेगा तो आप उसको सच मानने ही लगो। बोलेगा 2 बार बोलेगा, बार वही बात रिपीट कर रहा है, वो भी किसी बच्चे के ऊपर, तो उसके माइंड पे इफेक्ट पड़ेगा इसका बहुत। एंड ये सिर्फ लुक्स मैक्सिंग में नहीं होता, आप ओवरऑल अपने आप को खराब समझने लगते हो। लोग म्यूइंग के लिए एक्सरसाइजेस के बारे में बोलते हैं लेकिन मैं सही बताऊं म्यूइंग के लिए एक्सरसाइज वर्क नहीं करती। जो एक्सरसाइजेस होती है ना वो मसल्स के ऊपर वर्क करती है, ना कि आपके बोन्स के ऊपर। बिकॉज जो आपकी जॉ होती है वो बोन होती है, मैक्सिला होती है, मैंडिबल होता है। चिन टकिंग से सबसे ज्यादा रिजल्ट आपको इसलिए मिलते हैं बिकॉज उससे आपके मैक्सिला बोन पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है। आप खुद ही करके देखो, आपके फेशियल बोन्स में बहुत ज्यादा दर्द होगा, उसमें उतना ज्यादा प्रेशर पड़ने लगता है। जब उसमें उतना दर्द होने लगता है तो वो बहुत जल्दी फॉरवर्ड की तरफ ग्रो होने लगता है। मैंने बोला कि जो 1 साल में होने वाला था वो 6 महीने में हो जाएगा। एक लड़का जिसका नाम सलीडॉन है, पाकिस्तान से है, वो चिन टकिंग करके अपने फेस को कम्प्लीटली चेंज कर लिया है। लोग उसको बोल रहे कि तुमने सर्जरी करवाया, कोई मान ही नहीं रहा उसकी बात। फेस बिलो एवरेज था 4-5 के आसपास। उसके बाद जब उसका 8-9 पे गया तो सब लोग बोल रहे हैं कि उसने सर्जरी करवाई है। तो इतना बड़ा चेंज कैसे आ गया? आखिर चिन टकिंग से ही तो आया। गारंटेड बोल सकता हूँ कि अगर आपने चिन टकिंग कर ली तो 1-2 साल बाद आप अपने आप को शीशे में देख के पहचानने से इनकार कर दोगे। हाँ चीज में टाइम तो लगता ही है, 1-2 साल तो मान के चलो। यार फेस चेंज करने बैठे, कोई हलवा थोड़ी नहीं खाने बैठे 2 मिनट में खा के हटा दोगे, मैगी थोड़ी नहीं बना रहे हो। आपको अपने पूरे बोन को चेंज करना है, उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो अब बस मैं इतना कहूंगा, आपको उसकी रियल वजह पता चल गई कि आखिर आप ऐसा क्यों सोचते हो, तो उसके बाद आपको चाइल्डहुड ट्रॉमा को इतना सीरियस नहीं लेना है। कुछ भी आया यार दिमाग में जाने दो, तो जब तो आपको उसकी रियल वजह पता ही है ना। दिमाग में चाहे कुछ भी आया, रियलिटी तो कुछ और ही है ना। दिमाग में आएगा वो तो झूठी है ना, वो चाइल्डहुड ट्रॉमा की वजह से ही है। सो आई होप कि मैंने जो भी समझाया समझ गए होगे। तो चलो आज के लिए बस इतना ही, चलते हैं, ताली मारो।